हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि गवर्नमेंट एग्जाम और एमएलटी फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ये कह रहा है कि जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है उसका एंड प्रोडक्ट कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं यूरिया, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है जैंथीन, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ग्वानिन और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है यूरिक एसिड। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एक ब्रेकडाउन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल और कुछ कोएंजाइम्स में पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए में प्यूरिन मिलता है। अब प्यूरिन टू टाइप्स का होता है, एडेनिन, सेकंड इज ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन को फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है हाइपोक्सएंथीन, और ग्वानिन को फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है जैंथीन में। हाइपोक्सएंथीन फर्दर ब्रेक डाउन होता है और कन्वर्ट हो जाता है जैंथीन में। अब ग्वानिन का जैंथीन और एडेनिन का जैंथीन दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको कहते हैं यूरिक एसिड। यही इस साइकिल का एंड प्रोडक्ट है, जो कि साइकिल है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, और एंड प्रोडक्ट इसका यूरिक एसिड जो कि एडेनिन और ग्वानिन के ब्रेक डाउन होने से हमें मिला है। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, यूरिक एसिड। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। इसमें पूछा गया है जो ब्लड ग्रुप एंटीजन होता है वो कौन सी सेल की सरफेस पे होता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं RWBC, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है न्यूट्रोफिल, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बेसोफिल एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है RBC। होता क्या है, जब हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं हम 3 ड्रॉप्स लेते हैं होल ब्लड की, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फिर इसमें फर्स्ट ड्रॉप पे हम एंटी सीरा ए को डालते हैं, थर्ड ट्यूब पे हम एंटी सीरा बी को डालते हैं और थर्ड जो ड्रॉप है उसको हम एंटी सीरा डी डालते हैं जो कि RH है। अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो जो रिएक्शंस होगी यानी कि जो क्लम्पिंग होगी इसमें वो ए में देखी जाएगी और RH में देखी जाएगी, यानी कि जिसमें हमने एंटी सीरा डी डाला हुआ है। तो जो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है इस रिएक्शन को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन से एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, कौन सी सेल की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा कि जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन इसमें हो रही है वो एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। अब एंटीजन कहाँ से मिल रहा है हमें, एंटीबॉडी कहाँ से मिल रहा है। तो एंटीबॉडी तो हमें जो एंटी सीरा है यहाँ से मिल रही है, बट ये एंटीजन है ये हमें कहाँ से मिल रहा है, जो कि ब्लड से मिलेगा। हमने होल ब्लड लिया है, हमें पता नहीं है कि वो कौन से सेल्स पे। ब्लड में RBC भी है, WBC है, प्लेटलेट्स भी है। तो ये जो हमने होल ब्लड लिया है इसमें जो RBC होती है उसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं और फिर रिएक्शन देते हैं एग्लूटिनेशंस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, RBC। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है यूरिया साइकिल अकर इन, यूरिया साइकिल कौन से ऑर्गन में होता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं लीवर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है किडनी, सी ऑप्शन दिया हुआ है हार्ट, डी ऑप्शन दिया हुआ है लंग्स। यूरिया साइकिल में जो एक्सेस अमाउंट में अमोनिया प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में। ये साइकिल अकर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी काफी हर ऑर्गन में हमें हर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, बट ये जो अमोनिया से यूरिया का प्रोसेस हो रहा है ये हो रहा है लीवर सेल
के माइटोकॉन्ड्रिया में, लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लीवर सेल्स। और फिर लीवर सेल्स में यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। अब ये यूरिया चला जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये फिल्टर होता है बाय द किडनी। बाय द किडनी ये फिल्टर होता है, इस यूरिया को फिल्टर कर लिया जाता है और फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है विद यूरिन। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इन द यूरिन इज कॉल्ड, कि जो यूरिन है उसमें अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाए उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन दिया हुआ है पॉलीयूरिया, बी ऑप्शन दिया हुआ है ओलिगोयूरिया, सी ऑप्शन दिया हुआ है हिमेचूरिया और डी ऑप्शन दिया हुआ है पायूरिया। ओलिगोयूरिया में होता क्या है, ओलिगोयूरिया में जब एक्सेस अमाउंट में यूरिन का प्रोडक्शन हो और एस्क्रीशन हो, प्रोडक्शन और एस्क्रीशन जब एक्सेस अमाउंट में यूरिन का होगा तो इस कंडीशन को पॉलीयूरिया बोलेंगे। ओलीयूरिया में जो यूरिन आउटपुट है, यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जब 400 ml से भी कम जब यूरिन आउटपुट एस्क्रीट होता है या प्रोडक्शन होता है तो उस कंडीशन को ओलिगोयूरिया हम बोलते हैं। हेमेचूरिया में क्या होता है, जब यूरिन के साथ आरबीसी यानी कि ब्लड देखने को मिलता है तो उस कंडीशन को हेमेचूरिया बोलते हैं। अब अगर यूरिन में बहुत ही कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में अगर आरबीसी हो गए तो वो हमें माइक्रोस्कोपी के बाद ही हमें उसका पता चल पाएगा। अगर एक्सेस अमाउंट में ब्लड है यूरिन में तो अगर जब हम यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो वो जो यूरिन का कलर है वो रेडिश हो जाता है, तो हमें उससे ही अंदाजा लग जाता है देखिए कि इसमें ब्लड प्रेजेंट है या नहीं। फिर इसमें पूछा गया है पायूरिया। पायूरिया उस कंडीशन को बोलते हैं जब एबनॉर्मली यूरिन में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हो, एबनॉर्मली यूरिन में एक्सेस अमाउंट में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट हो, उस कंडीशन को हम पायूरिया बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इन द यूरिन इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर रहेगा हिमेचूरिया। हिमेचूरिया है वो कंडीशन है जिसमें यूरिन के साथ आरबीसी प्रेजेंट होती है।